बस्तर बचाओ, जेडी हटाओ, बस्तर बचाओ, जेडी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेडी तेरी। बस्तर में एक बवाल सा मच गया है और उसकी आंच, उसकी आक्रोश और गुस्सा रायपुर राजधानी तक पहुंच गई है, मंत्री तक पहुंच गई है। साहब, दीवार की जो गंदगी है और सफाई है, उनको देखकर शिक्षकों की क्षमताएं और योग्यता नापी जाती है। साहब, कार्यालय में बुलाकर सार्वजनिक तौर पर अपमानित की जाती है और भगा दिया जाता है। हिटलर रवैया है और ऐसा कहकर नारा लगाते हैं, जेडी भगाओ और बस्तर बचाओ। और ये नारा लगाते हुए पहुंच जाते हैं कलेक्टर के पास और उस शख्स पर जो जॉइंट डायरेक्टर पद पर है, जिसे जेडी कह रहे हैं, उसे हटाने की मांग करते हैं और अगर नहीं हटाई गई 7 दिन का अल्टीमेट दे दिया है। नहीं हटाने पर जो महा आंदोलन होगा और उससे जो अप्रिय घटना घटेगी, उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी। दर्शकों, ये बड़ी घटना हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आज सबसे ताजा और महा आंदोलन, एक बड़ा बवाल वाली खबर ये रहा है। तो पूरे वीडियो विस्तार से देखिए। नमस्कार। 7 संभाग में 7 जिले, 7 जिले की स्कूल पूरे बंद हो जाएंगे दीपावली अवकाश के बाद। जी जी, मैं ये बिल्कुल बहुत गंभीरता पूर्वक है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगले महीने आ रहे हैं शायद यहाँ। दरअसल बस्तर में एक ऐसी ही घटना है और ये घटना है शिक्षा विभाग की। बस्तर में जो संभागीय है, जॉइंट डायरेक्टर है, जिसका नाम राकेश पांडे है, उसे हिटलर की तौर पर बताया जा रहा है। कथित तौर पर हिटलर, तानाशाही रवैये उनका है, ये बताया जा रहा है और पूरा मामला आपके सामने है। हुआ क्या था, 7 अक्टूबर 2025 को जॉइंट डायरेक्टर जो है, संयुक्त संचालक है राकेश पांडे जी, वो पहुंचता है आकस्मिक निरीक्षण में। स्कूल प्राथमिक शाला स्कूल है और स्कूल का जो नाम है वो मछली जिला कोंडागांव है। प्राथमिक शाला स्कूल मछली कोंडागांव जिला में आता है, उस क्षेत्र का स्कूल है जगदलपुर में। वहां आकस्मिक निरीक्षण में पहुंचता है और निरीक्षण में पहुंचने के बाद कुछ डेली डायरी में त्रुटियां दिखाई देती है। अब बस इतने में साहब को रास नहीं आया। उन्होंने फौरन कथित तौर पे मौखिक नोटिस दिया और तमाम कहा कि कार्यालय में आकर मिलिए और स्पष्टीकरण दीजिए। एक मामला, मेन मामला है, वो हम आपको बता रहे हैं। और बस 7 तारीख की घटना थी ये। 10 तारीख को पहुंच जाते हैं कार्यालय में। कार्यालय में जब पहुंचते हैं तो जॉइंट डायरेक्टर, जैसे उनकी नजर पड़ती है, उसे अपमानित करके वहां से भगा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो पीड़ित है, जो आरोपी है, वो प्रकाश नेताम, वो बता रहे हैं। तो ये जो प्रकाश कुमार नेताम है, जब वहां पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद तो देखते हैं कि काले कलर का वो जींस पहने हैं, काले रंग का पैंट और फुल बाही वाला व्हाइट कलर के शर्ट। जॉइंट डायरेक्टर को पसंद नहीं आता। वो कहता है कि मेरे कार्यालय में जींस अलाउड नहीं है और ना ही किसी भी अधिकारी से मैं बातचीत करता हूं जो जींस पहन के ऑफिस में आ जाए। बड़ा आरोप है। अब इसी बात को लेकर के इतना बड़ा बवाल हुआ है और क्या उस पर आरोप है वो बताएंगे। अब सोचिए, जॉइंट डायरेक्टर के ऑफिस में, कार्यालय में काले कलर का जींस पहना है और फुल बाही वाली और व्हाइट कलर की शर्ट, लेकिन उन्हें पसंद नहीं है। वो कहते हैं ये मुझे पसंद नहीं है, अलाउड नहीं हमारे इस कार्यालय में, और उसे सार्वजनिक अपमानित करते हैं और उन्हें भगा दिया जाता है। प्रकाश कुमार नेताम कहते इस समय बहुत आहत हुआ। मैं इस संवेदनशील मुद्दा पर बात करने के लिए वहां गया था, लेकिन मुझे संवेदनशील बना दिया गया, मुझे अपमानित कराया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित कराया गया। और इसका मैं अभी भी, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं बहुत अंदर से अपराधी या बहुत अंदर से गिल्टी फील कर रहा हूं। मामला फिर क्या था, शिक्षक संघ के सामने जाके बात रखी और धीरे धीरे कारवां जुड़ते गया और बड़ा बवाल बन गया।
ये मामला है। इसके साथ साथ पूरे संघ ने, शिक्षक कल्याण संघ ने बैनर तले नारे लगाते हुए, नारे गाल बजाते हुए कहा गया है कि जेडी हटाओ बस्तर बचाओ, जेडी जॉइंट डायरेक्टर को हटाना है तभी बस्तर बच पाएगा। शिक्षा विभाग का ये जोरदार नारा, और नारा करते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचा है। कलेक्टर को भी उन्होंने आवेदन दिया और क्या कुछ कहा है वो पूरे वीडियो में सुनिएगा। आपको बता रहा हूँ, ये सोशल मीडिया में वीडियो रिकॉर्डिंग डालते हैं, लिख दिया ये मैं 14 तारीख से सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा। तो हम लोग क्या आतंकवादी हैं? हमारे स्कूल आपके वाला ठिकाना है। ये मतलब इस तरह से स्कूल वाले हैं पूरे बस्तर संभाग, बस्तर जिला के विषय की गंभीरता को समझते हुए मैडम, 7 संभाग में 7 जिले हैं, 7 जिले के स्कूल पूरे बंद हो जाएंगे दीपावली अवकाश के बाद। जी जी, मैं ये बिल्कुल बहुत गंभीरता पूर्वक है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगले महीने आ रहे हैं, शायद कल ही आ रहे हैं। उस समय भी हम करेंगे, लेकिन हम उतना देर तक इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम सीधा चले जाएंगे। बहुत अच्छे माहौल बने हुए हैं बस्तर में। और एक तो अपना और विजय शर्मा जी जो है बस्तर ओलंपिक नाम से पूरा माहौल बनाया है। पूरे टीचर, एक टीचर जो है इस माहौल को और अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है। मैडम के एक्सीडेंट भी हो गए। हाँ, हाथ कट गया। और मैडम बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, अगर इतना बुरा स्थिति है बस्तर का शिक्षा का, तो पिछले साल 3 करोड़ रुपया नीति आयोग जो है पुरस्कार दिया बस्तर को, कैसे दे दिया? या वो गलत है या ये गलत? काम कर रहे हैं, काम करे तभी ना, शिक्षक हमारे काम कर रहे हैं तभी हुआ। आप मैडम आप मैडम पता लगाइए वास्तव में ये जहाँ जहाँ गए हैं ना मैडम, पूरे हर जगह विवाद, इनका जांच चल रहा है पूरा भ्रष्टाचार का। मैम किसी से अच्छे से बात नहीं करते, तू तड़ाक से बात करते हैं, बदतमीजी से। वो जमींदार बर्दाश्त बाहर हो गया कार्रवाई के पीछे भी दूसरी बात कोई शिक्षक काम नहीं कर सकते। वो रहेंगे तो टीचर स्कूल में नहीं जाएंगे। अच्छे समझेंगे वो उल्टा हो गया। मतलब बस्तर के रहने वाले, यही के रहने वाले हैं, तो हम सोचे कि ये बात है अंतिम समय जो है। तंबाकू मुक्त क्षेत्र है करके वो पूरा हम लोग को करवाते हैं ना, खुद राज में रखते थे, हमारे सामने करके खा रहे हैं। हमारे सामने दोबारा मत घुसना मेरे ऑफिस में बोलते हैं। आपको बात में सब कुछ सुन ली हूँ, आपने इसमें लिखा भी होगा, इसको पहुँचा देंगे बात। ठीक। अब पूरे ये वीडियो के आपने सार देखा और समझा है कि क्या क्या तर्क दे रहे हैं कि साहब क्या क्या कहते हैं, कैसे अपमानित करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 3 करोड़ की पैकेज या पुरस्कार राशि भी देने की बात इस वीडियो में कथित तौर पे कही गई है। मैं इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूं, कह रहा हूं कि बस्तर में लोगों का कहना है कि जाके कुर्सियां तोड़ते हैं और काम कुछ नहीं करते, तो उनका तर्क है शिक्षक विभाग का, साहब अगर ऐसी बातें हैं, लोग जो आरोप लगा रहे हैं कथित तौर पे, अगर वो सही है तो हमें केंद्र से 3-3 करोड़ रुपए का पुरस्कार क्यों दिया गया है? अच्छा करने के लिए तो दिया गया है ना, कोई तो बातें सही होगी ना। ये भी वो तर्क देते हैं। और केवल कलेक्टर को नहीं बल्कि क्षेत्र के विधायक को, यहां तक उनकी जो आंच है, गुस्सा है, वो रायपुर तक आए हैं। और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में तमाम टीम मिलकर के मंत्री केदार कश्यप से मिलकर के उन्होंने अल्टीमेट दे दिया, कहा है कि साहब 7 दिन का समय है। वहां कलेक्टर को भी कहा है कि सर 7 दिन का समय है। सर मैडम, अगर 7 दिन के अंतर्गत कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो एक महा आंदोलन होगा, और उस आंदोलन में जो भी अप्रिय घटना घटेगी उसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। तमाम चीजें साफ उन पे आरोप और क्या लगते हैं। वो कहते हैं कि वो निरीक्षण के नाम पर असल में शिक्षक की क्षमता योग्यता नापते तो यही है, वो दीवार की सफेदी और गंदगी मैल को देखकर नापते हैं। वो निलंबन की धमकी देते हैं, वो सैलरी रोकने की धमकी देते हैं, वो कारण बताओ नोटिस थमा देने की धमकी देते हैं। और इसकी धमकी, इसके रवैये जो है वो तानाशाही है, इसे हटाना ही पड़ेगा। पूरे शिक्षकों का अपमान है। अब ये केवल एक अधिकारी के साथ में लड़ाई नहीं, बल्कि ये जो लड़ाई है उस व्यवस्था के साथ हो गई है। पूरा मामला आप देख रहे हैं, बस्तर से लोग आक्रोशित हैं और उन पर जो आरोप लगे वो सारी चीजें हैं। तो दर्शकों, ये था आज का बड़ी खबर था ये, और इस बड़ी खबर में जो मेन चीजें हैं वो हम आपके सामने रखे हैं। अब इस विषय में आपका जो सोच विचार है आप जरूर विचार रखिएगा। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।